Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, what is DNA polymorphism? Why is it important to study it? ठीक है, क्या कह रहे हैं? DNA polymorphism क्या है? तो देखिए DNA polymorphism नाम से ही समझ आ रहा है कि DNA के सीक्वेंस में जब वेरिएशन हो उसी को आप कहते हो DNA polymorphism. ठीक है, वेरिएशन in the sequence of alleles in the DNA. ठीक है, in the DNA में जब अलील्स के सीक्वेंसेस में वेरिएशंस हो तो उसे क्या कहते हैं? DNA पॉलीमॉर्फिज्म. और DNA पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा नहीं है कि एक छोटे से चेंज को आप कह दोगे कि वेरिएशन है. आप ऐसे नहीं कहोगे कि एक पॉपुलेशन है 100 लोगों की, उसमें से एक में एक छोटा सा चेंज आ गया. लेकिन DNA पॉलीमॉर्फिज्म कब माना जाता है? तब माना जाता है कि जब इफ म्यूटेशन इज इनहेरिटेड, ठीक है, जब वो म्यूटेशन पास हो विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 फॉर अ पॉपुलेशन, उसी को आप क्या मानोगे? पॉलीमॉर्फिज्म. एक पॉपुलेशन में जब उसको इनहेरिट करने की आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी या फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो, तभी उस आप म्यूटेशन को DNA पॉलीमॉर्फिज्म मान सकते हो. आप मान सकते हो कि ये वेरिएशन है पॉपुलेशन में. ठीक है, ये वेरिएशन पॉपुलेशन में है. और क्यों है ये DNA पॉलीमॉर्फिज्म इतना इंपॉर्टेंट? ये इसलिए है क्योंकि ये क्या है? वेरिएशन का सोर्स है. और आपको पता है वेरिएशन क्या है? इट्स अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. आपको पता है एवोल्यूशन कब होगा? जब वेरिएशन पॉसिबल है. एवोल्यूशन अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है. तो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएशंस. ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स बन गए हैं तो अब आगे एवोल्यूशन नहीं होगा. एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है और उसके लिए हमें वेरिएशन चाहिए, जिसमें से एक सोर्स DNA पॉलीमॉर्फिज्म भी है. तो DNA पॉलीमॉर्फिज्म हेल्पफुल कब है? जब वो 0.01 से ज़्यादा हो पॉपुलेशन में. ठीक है, उसके इनहेरिट करने की पॉसिबिलिटी इससे ज़्यादा हो. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.